प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, तो 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा के दिन 5 केलों की सहायता से किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। ये जो उपाय आपको बताने वाला हूं, ये उपाय अपने घर में ही रहकर करना है, और यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, कई बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार बाधाएं आती रहती हैं। रिश्ते आएंगी, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, चाय पानी पीकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको पसंद हैं, आप करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। और कई बार तो रिश्ता फाइनल होने के बाद भी टूट जाता है। कोई न कोई ऐसी बात निकलकर सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी लड़की वाले मना कर देते हैं, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, चिंता में रहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा रविवार के दिन आ रही है। एक अच्छा योग बन रहा है। इस योग में ये छोटा सा उपाय यदि आप कर दोगे तो आपके बच्चों के विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने के शुभ योग बन जाएंगे। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप हमसे जुड़ जाते हैं, और इस चैनल के माध्यम से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर मैं हमेशा आपके सामने उपस्थित रहता हूं। तो हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहेंगी यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। 21 जुलाई 2024 इस दिन रविवार है और गुरु पूर्णिमा का शुभ योग बन रहा है। तो इस दिन आपने सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठकर नहा धो करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं, और आपके घर का जो पूजा मंदिर है उसकी आपने सफाई करनी है। घर के पूजा मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने जला लेना है, और आपके पास 5 केले होने चाहिए ये उपाय करने के लिए। ये 5 केले आप या तो एक दिन पहले ही लाकर अपने घर में रख लीजिए या फिर सुबह सुबह जल्दी ले आइए। तो 5 केले लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है। बिल्कुल आप ध्यान से वीडियो को देखिए, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा, आपको समझ में आएगी और इसका रिजल्ट भी आपको 100% मिलेगा। तो आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने दीपक जलाया, 5 केले लेकर वहां पर बैठ गए। सबसे पहले गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, उनकी जल्दी शादी के लिए ये उपाय मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, तो मुझे इसमें आप सफलता दिलाना। उसके बाद आपने एक केला उठाना है और एक केले के ऊपर लिखना है। क्या लिखना है और लिखोगे किसकी सहायता से ये भी जान लो। रेड कलर का स्केच पेन, लाल रंग का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए, तो उसकी सहायता से आपने लिखना है। केले के ऊपर क्या लिखना है? सबसे पहले आपने लिखना है कुंडली दोष। क्या लिखना है? कुंडली दोष। कुंडली दोष लिखने के बाद भगवान से प्रार्थना करनी है, मेरे बेटों की जन्म कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार का कुंडली दोष, ग्रह दोष बना हुआ है तो ये उपाय करने से उसका निवारण हो जाए, और घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने अर्पित कर देना है। अब दूसरा केला उठाना है, उस केले पर लिखना है आपने मंगल दोष,
और मन में विचार करना है कि मेरे बेटे की कुंडली में किसी भी प्रकार का यदि मंगलिक दोष बना हुआ है तो ये उपाय करने से उसका भी निवारण हो जाए। अब तीसरा केला उठाना है। तीसरे केले पर क्या लिखना है? पितृ दोष। और मन में विचार करना है कि मेरे बेटे की जन्म कुंडली में या बेटी की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष बना हुआ है तो ये उपाय करने से उसका निवारण हो जाए। अब उठाना है चौथा केला। चौथे केले पर क्या लिखना है? चौथे केले पर लिखना है आपने नजर दोष। और मन में विचार करना है कि मेरे बेटा या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में या उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तांत्रिक प्रभाव है या किसी प्रकार का बंधन है या नजर दोष है तो ये उपाय करने से उसका भी निवारण हो जाए। अब पांचवा केला उठाना है और पांचवें केले पर आपने लिखना है अन्य दोष। अन्य दोष का मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी दोष यदि मेरे बेटे या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में बना हुआ है तो ये उपाय करने से उसका निवारण हो जाए। और ये केला भी आपने घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर रख देना है। तो इस प्रकार से केलों पर आपने लिखकर घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने अर्पित कर देने हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। प्रिय दर्शकों, गुरु पूर्णिमा का दिन है तो आपने मंत्र जाप करना है ओम श्री गुरुवे नमः। बिल्कुल आसान सा मंत्र है, ओम श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार कर देना है। यदि आपके पास माला है तो माला की सहायता से कर लीजिए, और यदि माला नहीं है तो फिर आप अपनी उंगलियों पर भी गिनकर इस मंत्र का जाप कर सकते हो। मंत्र जाप करने के बाद बिल्कुल भाव से, बिल्कुल हृदय से श्री विष्णु भगवान से आपने प्रार्थना करनी है। हे विष्णु भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए हैं, बहुत सारे उपाय भी हम कर चुके हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन बनती बनती बात बिगड़ जाती है। तो आप कोई ऐसा चमत्कार करें जिसके चलते मेरे बेटों की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष हो तो वो तत्काल दूर हो जाए और जल्द से जल्द हमें मनचाहा रिश्ता मिल जाए। तो ऐसी प्रार्थना आपने करनी है। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए। यदि भाव होगा तो भगवान जरूर आपकी भावना को स्वीकार करेंगे, सुनेंगे, आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, इतना सब करने के बाद आपने ये पांचों केले उठाने हैं और गाय माता को खिला देना है। आपके आसपास कोई भी गाय माता आती हो तो उस गाय माता को आपने अपनी मनोकामना बोलते हुए ये पांचों केले खिला देने हैं। यदि आपके आसपास गाय माता नहीं आती है तो आपके आसपास कहीं ना कहीं गौशाला जरूर बनी होगी, तो गौशाला में आप चले जाइए, वहां पर जाके खिला दीजिए। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, अब ये पांचों केले जरूरी नहीं है एक ही गाय को आपने खिलाने हैं, ये अलग अलग गांव को भी आप खिला सकते हो और एक गाय को भी खिला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उपाय आप करो। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। आपकी जो अर्जी है, आपकी जो प्रार्थना है वो 33 कोटि देवी देवताओं के पास पहुंच जाएगी और तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जरूर करना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनेंगे, यदि इस प्रकार की जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में श्री गुरुवे नमः जरूर लिखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।